गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नए वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने आय व्यय खाते का एक आंकिक प्रश्न सॉल्व किया था, जिसमें केवल आय व्यय खाता ही बनाया गया था। और हमने आपसे बताया था कि अगला जो आंकिक प्रश्न होगा उसमें आय व्यय खाते के साथ बैलेंस शीट भी बनाई जाएगी। तो आज हम आपको जो आंकिक प्रश्न बताने जा रहे हैं उसमें आय व्यय खाता बनाना है, उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाना है। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, बैलेंस शीट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इस सब का नोट्स आपको हमने भेज दिया है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। उसी नियमों को ध्यान में रखते हुए आज हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। आप देखेंगे कि बैलेंस शीट किस प्रकार बनाई जाती है। कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं, फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बना चुके हैं। वही प्रारूप यहाँ भी है, उसी तरह यहाँ भी बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो जो आंकिक प्रश्न आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास, जिसमें हम आपको एक आंकिक प्रश्न बताएंगे। आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर है 31, पेज नंबर 429 पे दिया गया है। क्वेश्चन में एक बार पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। रोटरी क्लब के निम्न आगम शोधन खाता से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता तथा उक्त तिथि का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। बैलेंस शीट प्राप्तियों में दिया गया है। शेष आगे लाए 4000, प्रवेश शुल्क 1500 रुपये, चंदा 2016-17 का 2000, 2017-18 का 38,000, 2018-19 का 1000, मनोरंजन से आई हुई 1750, अस्थाई जमा पर ब्याज मिला 2250 रुपये। शोधन पक्ष में लिखा गया है वेतन से 8000 रुपये, डाक व्यय 300, समाचार पत्र 1200, बिजली व्यय 1800, सामान्य व्यय 700, 10% अस्थाई जमा एक साथ 2018 को 30,000 रुपये, पुस्तकें 3,000 रुपये, लेनदार 2,000 रुपये, शेष आगे ले गए 3,500 रुपये। आगम शोधन खाते का योग 50,500 लगाया गया है। 1 अप्रैल 2017 को संपत्तियां और दायित्व निम्न थे। फर्नीचर 20,000 रुपये, पुस्तकें 7,000 रुपये, उपकरण 6,000 रुपये एवं लेनदार 8,000 रुपये थे। 31 मार्च 2018 को लेनदार 6,000 रुपये थे, चंदा 7,000 रुपये चालू वर्ष के लिए दे था। फर्नीचर एवं उपकरण पर 10% ह्रास लगाना है। प्रवेश शुल्क को आयगत मानिए। ये क्वेश्चन आपकी किताब में दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं हम आय व्यय खाता बनाते हैं, उसका प्रारूप आपने पिछले सवाल में देखा था, वही प्रारूप यहाँ भी है। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। सबसे ऊपर लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। यानी हम जो आय व्यय खाता बनाने जा रहे हैं वो 31 मार्च 2018 का है। शुरू करते हैं। एक्सपेंडिचर में जैसा कि आप जानते हैं खर्चे लिखे जाते हैं, व्यय लिखे जाते हैं। जो भी व्यय दिए गए हैं आगम शोधन खाते में, उसमें शोधन साइड से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले वेतन दिया गया है, टू सैलरी 8,000 रुपये, कोई समायोजन नहीं है, अमाउंट सीधे बाहर लिखा जाएगा। डाक व्यय टू पोस्टेज, डाक व्यय दिया गया है 300 रुपये। उसके बाद समाचार पत्र खरीदे, ये भी व्यय है, टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर 1200। बिजली व्यय टू इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस
टू इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, बिजली व्यय हुआ 1800। सामान्य व्यय टू जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस सामान्य व्यय 700 रुपये। 10% अस्थाई जमा है, ये हमारा संपत्ति है, बैलेंस शीट का आइटम है, यहाँ नहीं लिखा जाएगा। पुस्तकें, ये भी संपत्ति है, लेनदार दायित्व है, शेष आगे ले गए, वो भी यहाँ नहीं लिखा जाएगा। एक्सपेंडिचर लिखने के बाद अगर डिप्रिसिएशन दिया गया है तो डिप्रिसिएशन का लेखा एक्सपेंडिचर में किया जाता है। यहाँ पे आपके सवाल में कह रहा है कि फर्नीचर एवं उपकरण पर 10% ह्रास लगाना है। तो फर्नीचर देखें हमारा कितने का है। 1 अप्रैल को फर्नीचर 20,000 का था, 20,000 का 10% डिप्रिसिएशन हुआ 2,000 रुपये। टू डिप्रिसिएशन ऑन नंबर 1 फर्नीचर का हमने निकाला 2,000 रुपये। और उपकरण इक्विपमेंट, उपकरण पे भी 10%। इक्विपमेंट, उपकरण कितने का दिया गया आपके प्रश्न में, 6,000 रुपये का उपकरण है, इसका 10% ह्रास निकालना है। 600 रुपये इसका ह्रास आएगा। टोटल ह्रास हमारा 2,600। सारे खर्चे एक्सपेंडिचर साइड लिखने के बाद इनकम पक्ष में आते हैं। इनकम साइड, इनकम साइड देखें आप, प्राप्तियां पक्ष में दिया गया है। प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ 1,500 बाई एंट्री फीस, एंट्री फीस प्राप्त हुई 1,500। उसके बाद दिया गया है चंदा। चंदा देखें आप 2016-17 का दिया है, 17-18 का दिया है और 2018-19 का, जिसमें हम यहाँ पर आय व्यय खाते में करंट ईयर चालू वर्ष का चंदा लिखते हैं। अर्थात 2017-18 का बाई सब्सक्रिप्शन 2018 का दिया गया है 38,000 रुपये। इसमें देखें आप नीचे समायोजन दे रहा है। चंदा चालू वर्ष के लिए 7,000 दे था, यानी एकड़ है, प्लस एकड़ सब्सक्रिप्शन है 7,000 जोड़ दिया जाएगा। बाहर आप लिखेंगे 45,000। चंदे के बाद मनोरंजन से आई हुई बाई इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट, बाई इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट से आई हुई 1,750। अस्थाई जमा पर ब्याज प्राप्त हुआ 2,250 बाई इंटरेस्ट ऑन एफडी। अस्थाई जमा पर ब्याज प्राप्त हुआ 2,250। ये सारी इनकम हमने यहाँ पर लिख दी। हमने आपको बताया था सारे खर्चे और सारी आय लिखने के बाद दोनों पक्षों का योग लगाते हैं और अंतर की राशि पता करते हैं। तो अगर हम इधर का जोड़ लगाते हैं तो हमारा आता है 5 5 10, 7 2 9, 5 14, 1 15, 2 1 4, 5 4 9, 1 10, 5 10, 5 1 6, 1 7 2 9 1 10, 4 1 5, यानी 50,500 हमारा जोड़ आया इनकम साइड का। इधर का जोड़ लगाएं तो आता है 8,300, 12 3 1500, 1,800, 700 और 2,600। एक्सपेंडिचर साइड का जोड़ लगाएं 8 5 13 7 20 6 26, 8 1 9 1 10 2 12 2, 14,600 आया। 50,000
500 में घटा दें 14,600 तो हमारा सरप्लस आ जाएगा। 15 में से 6 गए 9, 9 में से 4 गए 5, यानी 35,900 रुपये हमारा सरप्लस आ गया। टू सरप्लस 35,900 लिखने के बाद जोड़ लगा देंगे 50,500। ये हमारा आय व्यय कंप्लीट हो गया। सरप्लस निकल के आया 35,900। जब हमारा सरप्लस निकल आता है उसके बाद हम चिट्ठा बनाएंगे। चिट्ठा बनाने के पहले आपको बताया जा चुका है पूंजी निकाली जाती है। चूँकि आगम आय व्यय खाते में या आगम शोधन खाते में कैपिटल नहीं दी गई होती, इसलिए चिट्ठे में कैपिटल दिखाई जाती है। तो सबसे पहले हम कैपिटल पता करते हैं। कैपिटल निकालने का प्रोफार्मा आपको बताया जा चुका है। प्रारंभिक संपत्तियों में से प्रारंभिक दायित्व तो घटा दिए जाते हैं, तो जो बचता है वो हमारा कैपिटल कहलाता है। आपको बताते हैं कैपिटल की गणना कैसे की जाती है। आय व्यय बनाने के बाद हम कैपिटल की गणना करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, इसका प्रोफार्मा आपको भेजा जा चुका है। प्रारंभिक संपत्तियों में से प्रारंभिक दायित्व तो घटा दिए जाते हैं। तो ध्यान दें, आपके आगम शोधन में देखें शेष आगे लाए कैश दिया गया है। जो प्रारंभिक शेष है कैश का वो 4,000 रुपये दिया गया है, वो लिखा जाएगा। और उसके बाद गत वर्ष का प्रारंभिक चंदा, गत वर्ष का अर्थात 2017 का सब्सक्रिप्शन 2017 का दिया गया है प्रश्न में 2000। और प्रारंभिक संपत्तियां दी गई हैं। फर्नीचर 1 अप्रैल 2017 को जो संपत्तियां दी गई हैं वो प्रारंभिक संपत्तियां हैं, जिसमें फर्नीचर दिया गया है 20,000 रुपये का। फर्नीचर 20,000। फर्नीचर के बाद पुस्तकें बुक्स 7,000, ये भी हमारी संपत्तियां हैं। बुक्स के बाद उपकरण इक्विपमेंट 6,000। ये सारी संपत्तियां दी गई हैं। जोड़ लेंगे इसको। 7 6 13 2 15 4 19 2 1 39,000 आ गया टोटल संपत्तियां प्रारंभिक। इसमें से प्रारंभिक दायित्व तो घटाए जाते हैं। प्रारंभिक दायित्व यानी 1 अप्रैल 2017 को देखें, प्रश्न में लेनदार दिए गए हैं, ये जो कि हमारे दायित्व तो कहलाते हैं। लेनदार 8,000 हैं, ये हमारा दायित्व है। क्रेडिटर 2017 का 8,000 रुपये घटा देंगे तो जो निकल कर आएगा ये हमारा कैपिटल कहलाएगा। अर्थात कैपिटल हमारा आ गया 31,000 रुपये पूंजी निकल के आई। पूंजी निकालने के बाद हम चिट्ठा बनाएंगे। चिट्ठा बनाने के लिए ऊपर आप चिट्ठे का प्रोफार्मा आप जानते हैं, कई बार बना चुके हैं। लायबिलिटी साइड होता है और असेट साइड होता है। लायबिलिटी में दायित्व लिखे जाते हैं और असेट्स में संपत्तियां लिखी जाती हैं। चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग आप जानते हैं बराबर आना चाहिए। तो चलिए चिट्ठा बनाते हैं। चिट्ठे का प्रोफार्मा आप जानते हैं, ऊपर लिख देंगे बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स अमाउंट।
बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान देंगे, सबसे पहले कैपिटल लिखा जाएगा। जो हम लोगों ने निकाला, कैपिटल हमने निकाला 31,000 रुपये। कैपिटल में अगर सरप्लस आता है तो जोड़ दिया जाता है, और अगर डेफिसिट आता है आय व्यय में तो घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, हम लोगों ने सरप्लस निकाला था 35,900, जोड़ देंगे प्लस सरप्लस, जोड़ के बाहर लिखेंगे अमाउंट 66,900। उसके बाद देखें आपके प्रश्न में 31 मार्च 2018 को लेनदार दिए गए हैं 6,000, क्रेडिटर 6,000। उसके बाद 2018-19 का चंदा एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन अर्थात 2019 का चंदा दिया गया है 1,000। इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा लायबिलिटी साइड का जोड़ आ जाएगा। इसके बाद एसेट साइड आते हैं। एसेट साइड में आप जानते हैं संपत्तियां लिखी जाती हैं, तो ध्यान दें, सबसे पहले फर्नीचर दिया गया है 20,000 का। इसमें डिप्रिसिएशन घटा दिया जाएगा, फर्नीचर का माइनस डिप्रिसिएशन 2,000 रुपये, 10% निकाला था आपने, बाहर 18,000। फर्नीचर के बाद पुस्तकें, बुक्स में ध्यान देंगे 1 अप्रैल 2017 को पुस्तकें 7,000 दी गई थीं। उसके बाद आगम शोधन में ध्यान दें, पुस्तकें 3,000 की और दी गई हैं, यानी प्लस एडिशनल परचेज़ किया इन्होंने, बाद में और ख़रीदा 3,000 की, टोटल बुक्स 10,000। ये ध्यान रखेंगे कि अगर प्रारंभिक संपत्तियों के बाद कोई संपत्ति और ख़रीदी गई है तो उसमें जोड़ दिया जाएगा और टोटल अमाउंट बाहर लिखा जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बुक्स में आपने देखा। 7,000 की बुक्स पहले से थीं, 3,000 की और परचेज़ किया, टोटल बुक्स 10,000 लिखा जाएगा। उसके बाद इक्विपमेंट, उपकरण, इक्विपमेंट इनके पास 6,000 के थे, जिसमें 10% डिप्रिसिएशन घटाया जाएगा 600, बाहर आएगा 5,400। इक्विपमेंट लिखने के बाद अस्थाई जमा एफडी, अस्थाई जमा दिया गया है 30,000 रुपये, एफडी भी संपत्ति है। उसके बाद कैश शेष जो आगे ले गए वो कैश लिखा जाता है, अंतिम शेष 3,500। और एकड़ सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का एकड़ सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 7,000 रुपये। ये सारे अमाउंट लिखने के बाद जोड़ लगाएंगे बैलेंस शीट का। पहले लायबिलिटी साइड का जोड़ लगाएं, 6 6 12 1 13 6 1 7, 73,900 लायबिलिटी साइड का जोड़ आया। और इसी प्रकार असेट साइड का भी जोड़ लगाएंगे, 5 4 9 7 3 10 5 15 8 23 की 3 हासिल आई 2 3 1 4 1 5 2 7। एसेट साइड का भी जोड़ आया 73,900। यह हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। आज आपने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने आय व्यय बनाया, आय व्यय बनाकर सरप्लस ज्ञात किया। सरप्लस निकालने के बाद बैलेंस शीट बनाने के पहले
हमने कैपिटल ज्ञात की। कैपिटल चूँकि सवाल में नहीं दी गई थी, कैपिटल कैसे निकाला आपके सामने दिखाया गया। कैलकुलेशन कैसे किया गया कैपिटल का, प्रारंभिक संपत्तियों में से प्रारंभिक दायित्व घटा दिए जाते हैं, जो बचता है वो हमारा कैपिटल कहलाता है। कैपिटल निकालने के बाद हमने बैलेंस शीट बनाया। बैलेंस शीट में आप जानते हैं लायबिलिटी साइड में दायित्व लिखे जाते हैं। सबसे पहले कैपिटल का लेखा किया 31,000। उसके बाद जो आय व्यय में अगर सरप्लस आता है तो कैपिटल में जोड़ा जाता है, अगर डेफिसिट आता है तो घटाया जाता है। आपके प्रश्न में सरप्लस आया था इसलिए जोड़ा गया, जोड़ के बाहर लिखा गया। और अंतिम लेनदार जो 31 मार्च 18 के लेनदार हैं वो लिखे गए, और एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019 का वो लिखा गया, जोड़ लगाया 73,900। उसी प्रकार संपत्तियां लिखी गई, डिप्रिसिएशन घटाया गया। अगर कोई संपत्ति और ख़रीदी गई है तो जोड़ा गया, जैसा कि यहाँ पे बुक्स किताबें 7,000 की पहले से थी, 3,000 और ख़रीदा तो टोटल 10,000 बुक्स लिखा गया, जोड़ लगाया गया 73,900। तो ये था हमारा आज का आंकिक प्रश्न जो यूपी बोर्ड परीक्षा में 2010 में पूछा जा चुका है। आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी प्रश्न आते हैं ज़्यादातर बैलेंस शीट के साथ पूछे जाते हैं। 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपके यहाँ अंकित पूछा जाएगा। कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंकित, जिसमें आगम शोधन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आय व्यय खाता, जिसका सवाल अक्सर पेपर में आपके पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, संपर्क कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा होगा, अगले वीडियो में आपको फिर एक आंकिक प्रश्न यूपी बोर्ड में आया हुआ बताएंगे, और आप लोग इसको रिवीज़न करते रहें, लगाते रहें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप लगाएंगे, उतना ही आपकी समझ में आएगा। इसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आंकिक प्रश्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।